कहना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने इतने सालों तक मेहनत की और इनको बाहर निकाल दिया गया, किसी को रिटायर कर दिया गया, किसी को भुगतान पूरा नहीं दिया गया, क्योंकि ग्रेजुएटी सर्विस कंसेशन नोटिस पे बोनस वगैरह जो मिलना चाहिए वो इनको नहीं दिया गया। कई सालों से मालिक इनको डरा रहे हैं, घुमा रहे हैं कि आप जाइए, और अभी मेरे पास पैसा नहीं है। वकीलों को देने के लिए पैसा है इनके पास। इनके वकील कहते हैं कि आप कोर्ट जाइए, 10 साल की केस लड़ेंगे तो हम लड़ते रहेंगे, पर इनको पैसे नहीं देंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जो कर्मचारी अपना हक मांग रहे हैं, किसी की बेटी की शादी है, किसी के भाई का ऑपरेशन है, कोई कैंसर से मर रहा है, उनको समय पे भुगतान नहीं दिया जा रहा, उनको भुगतान मिलना चाहिए। ये IPPS जो सिक्योरिटी सर्विस है, सिर्फ इसका एक ही रूल है कि कर्मचारियों को गुमराह करना, भुगतान ना दे के उनको घुमाना। कोर्ट में दसियों साल से लोग लड़ रहे हैं, उनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, बेचारे हार करके थक करके बैठ जा रहे हैं। पर ये जो मेरे पास जो कर्मचारी आए हुए, ये मैं वादा करता हूँ कि इनका पूरा भुगतान IPS कंपनी से दिलवा कर ही मांगू। क्या लगता है आपको, इनकी सैलरी मिल जाएगी या फिर अटकी रहेगी? मैडम, इनकी सैलरी नहीं, इनका जो बकाया ड्यूज भुगतान है, सैलरी कुछ दिन की बाकी होगी, उससे कुछ नहीं होता। इनका लाखों रुपए का भुगतान रुका हुआ है, जो कि ग्रेजुएटी होता है। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल काम करके रिटायर हुआ है। तो गवर्नमेंट ने रूल लागू किए हैं कि जो ग्रेजुएटी है वो हर आदमी का एक अधिकार है, इसको मिलना चाहिए, वो इनको नहीं दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। 3-3 साल से लोग चक्कर लगा के चले आ रहे हैं। आप हमारे जो कर्मचारी भाई इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको बताएं कि इनकी परेशानियाँ क्या है। जी, क्या नाम है सर आपका? नोटिस किए और आज तक कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। चक्कर काटते काटते कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी नहीं, हमारी ग्रेजुएटी है, हिसाब किताब है, सैलरी के अलावा जो होता है। लगभग में कितना पैसा बनता है आपका? लगभग वो नहीं बता पाएंगे, साल के हिसाब से ग्रेजुएटी यहाँ बनती है। बताइए, हम बताएंगे। अगर आपकी सैलरी नहीं मिली तो आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? इनकी साइडों पे प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन और करेंगे, ये यही कर सकते हैं हम लोग, और क्या करेंगे। हरिमोहन वर्मा है, मैं सन 1990 में इस कंपनी में भर्ती हुआ था। ठीक है, 27 साल सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ। आज तक लेकर लगभग कम से कम 2 लाख रुपए हमारा ग्रेजुएटी बोनस बकाया है। आज तक किसी ने बिल्कुल चर्चा नहीं चलाई ऑफिस में। मैं चाहता हूँ कि सबका हिसाब किताब, हमारा ही नहीं बल्कि कंपनी का जितना भी कर्मचारियों का हिसाब किताब बकाया, सबका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। जबकि हमारी लड़की की शादी थी, एप्लीकेशन देने के बाद उसके साथ में हमने कार्ड भी लगाया था शादी का, लेकिन फिर भी पेमेंट हमारा नहीं हुआ है। तो मैं तो कंपनी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सबका पेमेंट करें सही तरीके से। बस सर, क्या वजह रही जो आपकी सैलरी इतने दिनों से अटकी? सैलरी हमारी नहीं अटकी, हमारी ग्रेजुएटी वगैरह अटकी हुई है। वो लगभग मैं बोनस मिला के 2 लाख के करीब बनती है हमारी। 27 साल बाद रिटायर हुआ हूँ। सर, वजह क्या रही इसकी? वजह क्या है, ये तो कंपनी वाले ही समझे। कंपनी वाले कहते भाई मालिक जाना है, मालिक से मुलाकात होती नहीं है। जब भी ऑफिस में आता हूँ तब भी यही सुनने को मिलता है, भाई मालिक आए थे निकल गए, जबकि मालिक अंदर भी बैठे रहते हैं, हम लोगों को टहला दिया जाता है। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं मिलने देते? अगर कंपनी नहीं चलाना तो बंद करें। ये नाटक नोटंकी क्यों करते हैं? ये इस तरीके मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारे जितने भी भाई हैं सबका हिसाब किताब होना चाहिए, बस हमारी यही प्रार्थना है। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम व्यास कुमार है। अचानक मेरे को निकाल दिया गया कंपनी से, और हिसाब किताब भी नहीं कुछ दे रहे हैं, ना ड्यूटी देते हैं ना हिसाब देते हैं। सर, इस धरना प्रदर्शन का मेन मोटो क्या है? अपना हिसाब करा देना, हमें कंपनी से क्या लेने देना। अगर नहीं ड्यूटी देना है तो हिसाब कर दें। हिसाब न दे रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, खाली डेली टहलाया जा रहा है। आज मेरे को हटाया हुआ 2 साल हो गया, न हिसाब किताब कर रहे हैं, न कुछ करते हैं, न पैसे देते हैं। कंपनी के मालिकों का क्या कहना है? मालिक से तो मिलने नहीं देते हैं ना, उनके वर्कर ऑफिस वाले मालिक से तो मिलने ही नहीं देते हैं। क्या काम है क्या है, बस यहीं गेट से बाहर से ही लौटा देते हैं। जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो क्या कह
देते हैं? वो कहते हैं कि हाँ मिल जाएगा, झूठ बोल कर लौटा देते हैं इसी। आज निकाला हुआ 2 साल हो गया मेरे को, बहाना बनाते रहते हैं कुछ न कुछ। अब कितने साल हो गए, कोई 30 साल, कोई 25 साल, मेरे को 20 बरस हो गया इनके यहाँ नौकरी कराए। 20 बरस मेरे को नौकरी इनके यहाँ किया। भाई ये कंपनी का मुझे ये पता चला है कि लाखों रुपया एडवाइस उसको अपने एडवोकेट को दे दिया जाता है, लेकिन कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। उसने खुद कहा है कि मैं जब वो जिसको चाहूँगा उसको हिसाब मिलेगा, मैं नहीं चाहूँगा तो उसको नहीं मिलेगा। जब एक मिनट सर, मैं रिटायरमेंट हुआ था 6 महीने बाद साथ लड़की की शादी थी, एप्लीकेशन के साथ में कार्ड लगाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। 3.25 साल हो गए रिटायरमेंट हुए, आज तक कोई पैसा नहीं मिला होगा, एक भी पैसा नहीं मिला। लड़की की शादी थी, जून में शादी थी, रिटायरमेंट में अभी और भी लोग ऐसे हैं इसमें, उनकी बेटी की शादी है, क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है? उसके बावजूद इन लोगों का ये हाल है। इनकी बेटी की शादी है और एक गार्ड की नौकरी करते हैं, रिटायर हो जाए। ये भी देखिए कि अगर ये जवानी से लेकर अगर 7 बजे तक नौकरी कर रहा है भाई, कहीं ना कहीं सरकार का और इसी इज्जत है के पास जो अपना चाहिए हमारा भाई बैठे हुए खत्म होती है ना, जब कहीं खत्म होती है इन्होंने कहा 2-3 बात कर लीजिएगा, हमारे बात ठीक है, हमारे भाई का डेथ हो गया, दूसरी जगह जाइए। ये हाल है, ये सबको मिलना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। एक चीज़ बताइए, हर कर्मचारी का गवर्नमेंट है, सबसे पहले यही आ गया, पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा, तो मर जाऊंगा मैं तब नंबर आएगा। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है हमारा भाई मर गया, कि जो कर्मचारी है मैंने आवेदन उनकी ग्रेजुएटी अनिवार्य है, की है, वो उनको दी जा रही है, हक है उनका बिल्कुल। उसमें सर्विस कमीशन है, बोनस है, नोटिस पे है, ग्रेजुएटी है, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, लीव मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे लोगों से बोलेंगे रिजाइन दीजिए जब आपका पीएफ निकलेगा और आपका हिसाब किया जाए। रिजाइन आप क्यों मांगते हैं? रिजाइन इसलिए मांगते हैं कि मुझे नोटिस पे ना देना पड़े, सर्विस कमीशन ना देना पड़े। ये एक आप लोगों ने एक ये रवैया अपना रखा है, सिस्टम। और उसके बाद भी जो बंदा वो तो दीजिए भाई, आप हटा रहे हैं उनको ग्रेजुएटी दीजिए, उनका हक दीजिए, उनको जो है उनको लीव दीजिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार इनसे मेरी बात कराइए, चाहे वो विपक्षी हो चाहे इससे बात कराइए। अगर वो बात नहीं करेंगे तो आप ये सोचिए कि मैं यहाँ से सारा स्टॉप कर दीजिए, पेमेंट तो जितने गार्ड हैं उनको होल्ड कर साइड हो, फिर चला लो। कंपनी किस चीज़ से चलाएंगे आप लोग? जब आप लेबर का हक नहीं देंगे तो कंपनी चलाने का अधिकार है ही नहीं आपको, क्यों चला रहे? सीधी बात, इन्फॉर्मेशन दे जा रहे 2-3 महीने का टाइम दिया कि नहीं दिया? सच बताओ, दिया टाइम? लास्ट टाइम का याद है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारतीय लेबर यूनियन जिंदाबाद, भारतीय लेबर यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम भी एम्प्लॉय तो अब मालिक है नहीं। देखिए फाइनल डिसीजन मेकर तो वो ही पैसा फाइनल डिसीजन लेना उसके बाद सब बिल्कुल भरकर ही है के बाद में कौन उतार दो। और क्यों नहीं होता? ये एडमिन है, मैं ऑपरेटर देखता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट का कर रहा है। हम अपनी इस तरीके से देखिए जो तुम्हारा मैटर है ये ओनर करेगा। कभी रहते ही कहाँ है, अंदर बैठे होंगे साहब है नहीं, जाओ चले गए साहब, आए तो चले गए। कई बार हमें पता चला, कई बार देखा हमने, अक्सर होता है 99% पता चला रहा है। देखो बाहर बैठे रह के जा रहे हैं, उनके बीच में तो बात कर नहीं सकती है।
हम चाहते हैं कि पहले ही आपसे बात हो जाए। अभी ये आपका जो ये लेटर है पहले मिल जाता। बंद करो।